देखिए, मुंबई इंडियंस के लिए कुछ चीज़ें ज़्यादा बदली नहीं है। पिछले साल भी बहुत खराब प्रदर्शन रहा था, इस बार भी प्रदर्शन कुछ ज़्यादा अच्छा है नहीं। 1 मैच जीते हैं, उसके बाद लगातार 3 मैच हारे हैं। और अगर कोई टीम लगातार हारती है, तो बहुत सारी चीज़ों का डेवलपमेंट हो जाता है उस टीम के अंदर। जैसा कि आप कुछ दिन पहले आपने देखा कि रोहित शर्मा का एक जो है वॉइस वायरल हुआ। उसको लेकर के कंट्रोवर्सी हुई। पिछले साल भी एक कंट्रोवर्सी हुई थी रोहित शर्मा को लेकर के। तो इस बार भी शुरू हो गया है ईएमआई में कंट्रोवर्सी। फिर उसके बाद अभी देखिए कि हार्दिक पांड्या को लेकर के जो चीज़ें सामने आ रही हैं, और हार्दिक पांड्या की कप्तानी अच्छी है, बॉलिंग बहुत अच्छा कर रहे हैं। कल के मैच में देखिए कि उन्होंने 5 विकेट निकाले। लेकिन कल के मैच में जो तिलक वर्मा के साथ हुआ, वो थोड़े से अनफ़ेयर दिख रहा है यहाँ पे। क्योंकि कुछ ऐसा होता कि तिलक वर्मा को हटाकर कोई और भी तिलक वर्मा से बड़ा बल्लेबाज आता, तो माना भी जा सकता था। लेकिन तिलक वर्मा को हटा कर के आप मिच सेटनर को लेके आ रहे हैं, और आप ये जस्टिफ़िकेशन दे रहे हैं कि तिलक वर्मा से शॉट नहीं लग रहे थे, इसलिए मैंने इनको रिटायर्ड आउट करवाया है और उसके जगह पे हमने सेटनर को लाया। ये कैसा लॉजिक है भाई? तिलक वर्मा एक बैट्समैन है, प्रॉपर बैट्समैन है और लंबे-लंबे छक्के मारता है। वो 3 नंबर पे आकर बैटिंग कर सकता है। वो बहुत पहले से खेल भी रहा था। तो आप किस लॉजिक के बिहाफ पे तिलक वर्मा को रिटायर्ड आउट करवा करके मिच सेटनर को लेके आते हैं और कहते हैं कि हम जो है इसलिए तिलक वर्मा को हटाए ताकि हमें लंबे शॉट की ज़रूरत है। ये हमें समझ में नहीं आया। ये किसी को समझ में नहीं आया कि तिलक वर्मा को क्यों रिटायर्ड आउट करवाया गया, जबकि मिच सेटनर जब आए तो 2 ही बॉल खेले, 2 बॉल में 2 रन बनाए। ये अलग बात है कि अ, शॉट नहीं लग रहा था तिलक वर्मा से। उन्होंने 23 गेंदों में 25 रन बनाए। तिलक वर्मा थोड़ी धीमी खेली और उसके कारण मुंबई इंडियंस को हार का भी सामना करना पड़ा। बहुत हद तक हार का सामना करना पड़ा तिलक वर्मा के अधिक गेंद खेलने के कारण। लेकिन उनके विकल्प के रूप में जो आया, वो पच नहीं पा रहा है कि उनके विकल्प के रूप में आप मिच सेटनर को लाएँ। देखिए, अब यहाँ पे रिटायर्ड हर्ट, रिटायर्ड आउट वाली जो मामला है, देखिए रिटायर्ड हर्ट का जो मामला है वो अक्सर हम क्रिकेट मैच में सुनते हैं। कोई 1, 2, 3 मैच के बाद अक्सर वो चीज़ें आ जाती है कि फलाना गेंदबाज, फलाना बैट्समैन रिटायर्ड हर्ट हो गया है। तो रिटायर्ड हर्ट का मतलब होता है कि कोई भी खिलाड़ी मैच के दौरान अगर वो इंजर्ड हो जाता है या फिर बीमार पड़ गया या फिर तबीयत उसे खराब हो गई, तो किसी भी कारण से एम्पायर की सहमति से वो ग्राउंड से बाहर चला जाता है, तो हम उसे रिटायर्ड हर्ट कहते हैं। वो बाद में बैटिंग करने, फील्डिंग करने, बॉलिंग करने के लिए आ सकता है। तो ये हो गया रिटायर्ड हर्ट। लेकिन रिटायर्ड आउट जो है केवल बैट्समैन होता है, और रिटायर्ड आउट बैट्समैन के रिकॉर्ड बुक में दर्ज किया जाता है कि रिटायर्ड आउट हो गए। रिटायर्ड आउट में होता ये है कि जब कप्तान हो या कोच हो, उसको लगता है कि बल्लेबाज धीमी खेल रहा है या बल्लेबाज कैपेबल नहीं है, तो उसको बाहर बुला लिया जाता है, यानी कि ग्राउंड से बाहर बुला लिया जाता है। तो उस समय अंपायर की सहमति नहीं ली जाती। वो सीधे बल्लेबाज वो ग्राउंड से बाहर चला जाता है, उसको रिटायर्ड आउट में काउंट कर लिया जाता है। लेकिन रिटायर्ड आउट हुआ बंदा वो दोबारा बल्लेबाजी नहीं कर सकता। हाँ, एक प्रोविज़न है, दोबारा बल्लेबाजी कर सकता है, लेकिन सामने वाले यानी कि विपक्षी पार्टी के कप्तान अगर उनको इजाज़त दे तब वो बल्लेबाजी कर सकता है। ऐसा कौन करेगा? विपक्षी पार्टी का जो कप्तान है वो क्यों सामने वाले को बल्लेबाजी करने के बुलाएगा? तो बुलाएगा नहीं। तो एक बार रिटायर्ड आउट होने के बाद वो दोबारा बल्लेबाजी नहीं कर सकते। हाँ, फील्डिंग कर सकते हैं, लेकिन बल्लेबाजी आप नहीं कर सकते जो आप कर रहे थे। अच्छा, बॉलर रिटायर्ड आउट हो सकता है कि नहीं? नहीं, बॉलर रिटायर्ड आउट नहीं हो सकता। अगर कोई बॉलर ओवर कर रहा है और उसमें 3 छक्के खा लिए, तो कोई कप्तान चाहे कि नहीं इनको हम रिटायर्ड आउट कर दें, तो नहीं, वो नहीं हो सकते। हाँ, ये अलग बात है कि 3 छक्के खा लिए, 4 छक्के खा लिए, तो आगे पिटाई की डर से वो अपने आप को इंजर्ड घोषित कर दे, पेट ब दर्द का, माथे दर्द का बहाना बना कर के वो बाहर जा सकता है, लेकिन रिटायर्ड आउट नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि बल्लेबाज अगर उसे छक्का नहीं लग रहा है तो वो बाहर जा सकता है, लेकिन गेंदबाज अगर छक्का खा रहा है तो वो खाता रहेगा। तो ये है रिटायर्ड आउट और रिटायर्ड हर्ट में अंतर। लेकिन कल जो तिलक तिलक वर्मा के साथ हुआ वो थोड़ा अनफ़ेयर हुआ। तिलक वर्मा से बढ़िया बल्लेबाज तो सेटनर नहीं थे। तिलक वर्मा को और चांस देना चाहिए था। जब तिलक वर्मा रिटायर्ड आउट हुए, उसके बाद हार्दिक पांड्या से भी गेंद नहीं लगी। वो मात्र 1 ही छक्के लगा पाए लास्ट ओवर में, उसके बाद मुंबई इंडियंस मैच हार गई। तो आपसे भी तो नहीं लगा। हाँ, ये अलग बात है कि कल हार्दिक पांड्या ने अच्छी बल्लेबाजी करी, 16 गेंदों में 28 रन बनाए
और 5 विकेट भी कर लिए। तो कप्तान के तौर पे हार्दिक पांड्या का प्रदर्शन बढ़िया रहा, लेकिन एक तिलक वर्मा को रिटायर्ड आउट करवाना ये थोड़ा-सा अनफ़ेयर हुआ, अनजस्टिस हुआ। आप इस पे क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।